जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मार्जन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पे क्लास 12 का इतिहास यानी हिस्ट्री का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड के लिए एक रामबाण साबित होगा, जो सीधे पेपर के खोपड़ी में छेद करेगा। 2025 के पेपर में आग लगाने वाली क्वेश्चन होगी, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न को पूरा विस्तार पूर्वक बताने का कोशिश किया जाएगा। आप लोग पूरे वीडियो में शिद्दत के साथ बने रहेंगे। आज का ऊर्जावान होगा, मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। क्या? मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी हरा नहीं हूँ। इस जुनून के साथ आप मात्र कम समय रह गया है, आप लोग लगे रहिए, सीधे पेपर को औकात दिखाकर ही रहना है। पहला क्वेश्चन जानेंगे, 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मंगल पांडे को। और 1857 के क्रांति का महानायक कौन थे? मंगल पांडे। और महानायिका लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी। और 21 तारीख को हुआ था 1857 क्रांति, तो 10 मई को हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के? तो पार्मेस्टन थे, ये भी बात याद रखेंगे। आइए सुन में सीधे पेपर में छपेगा। क्वेश्चन दूसरा है, कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, कानपुर में विद्रोही के नेता कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब। क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, जैसे क्वेश्चन कर देगा कि लखनऊ का विद्रोही का नेता कौन था, तो कहेंगे बेगम हजरत महल थे। और बिहार में कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह, ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय था। इलाहाबाद में लियाकत अली था। और फतेहपुर में अजीम मुल्ला था। और बरेली में खान बहादुर खान था। इसमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन सीधे पेपर में छपेगा, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है, रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? सही बात है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन वाकई में मस्त है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ह्यूरोज ने कहा था। ह्यूरोज ने कहा था कि मात्र 1857 की क्रांति में एक ही मर्दानी थी, एक ही मर्द था, जो थी झांसी की रानी छबीली, जिसको मन्नू भी कहते थे। यही बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता। कौन थे? अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस गवर्नर जनरल के समय में 1857 के विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ये बात याद रखेंगे, सीधे टपकेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में 1857 की क्रांति का विद्रोह प्रमुख नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह। मैंने अभी बताया आरा से थे। किस जिला से? आरा से। वीर कुंवर सिंह, जो 80 बरस का नौजवान बुढ़ा था, वीर कुंवर सिंह, जो आप इसकी कहानी सुनेंगे बड़ी मजा आती है। 7 नंबर क्वेश्चन जानेंगे, 1857 की क्रांति आरंभ हुई तो 10 मई को हुई थी। कब हुई थी? 10 मई को मेरठ से हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा था? कार्ल मार्क्स ने। कौन कहा था? कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में कठियाला गांव में हुआ था। इनके माता का नाम पुतलीबाई और पिता के नाम करमचंद गांधी था, ये बात याद रखेंगे। और पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गया दिल्ली में। और इनके जन्मदिन पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है और मृत्यु दिन पर शहीद दिवस, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 में शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 में खत्म हो गया था, ये भी बात याद रखेंगे। जो 6 वर्षों तक चला था, 61 देश भाग लिया था, ठीक है। और कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के द्वारा, जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण भी था। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
तो 1885 में हुई थी एलन एक्टोबियम ह्यूम के द्वारा। कहाँ? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था और 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी जो उमेश चंद्र बनर्जी थे और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सुंजी नायडू थी। अब प्रथम भारतीय केवल प्रथम महिला कौन थी? तो केवल हो जाएगा एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? तो 1915 में 9 जनवरी 1915 में उसी 9 जनवरी के प्रवासी मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। और 1915 में ही महात्मा गांधी को केसर ए हिंद से अंग्रेजों ने उपाधि दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया था? तो चंपारण 1917 में राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बुलाया था चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 14 है, करो या मरो का नारा दिया गया था? तो गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त से 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान से, और वहाँ महात्मा गांधी करो या मरो का नारा देते हैं और अंग्रेजी सरकार को उखाड़ कर फेंकने के बाद कहते हैं इनका यही उद्देश्य भी था। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे और एक लियो टॉल्स्टॉय थे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और लियो टॉल्स्टॉय दार्शनिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो पहला किसान आंदोलन चंपारण 1917 में किया था, जो किसानों के ऊपर 3 कठिया प्रथा ला दी गई थी। खेत के 3/20 हिस्से में मिलकर खेती करनी होती थी, जिनकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी को लेकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। दांडी यात्रा का एक उद्देश्य बनता है, जो दांडी गुजरात में स्थित है। ये भी कतई जहर क्वेश्चन होगा। दांडी कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन 18 है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारतीय इतिहास का पहला जन आंदोलन था, ये भी बात याद रखेंगे। और इस आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो 18 जुलाई 1947 को बना था, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे भैया? लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, विभाजन होता है। ये योजना कब बना था? 3 जून 1947 को, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? 1947 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? तो मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950, आज के दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या किया गया? लागू कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अजात शत्रु। कतई जहर क्वेश्चन है, ये बौद्ध संगीति से क्वेश्चन एक ना एक आना तय है 100%। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। किसके शासक में? किसके शासन में? अजात शत्रु जो हार्य कौन से इसका संबंध था, और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ये बात याद रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था। शासक कौन थे? कालाशोक थे, जिसका संबंध शिशुनाग वंश से था। और अध्यक्ष कौन थे? यश थे। ये भी बात याद रखेंगे। और तीसरा बौद्ध संगीति 250 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। शासक कौन थे? अशोक थे, जिसका संबंध मौर्य वंश से था। और पाटलिपुत्र राजधानी कहाँ थी? मगध। ये भी बात याद रखेंगे। और तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तिसस। कौन थे? तिसस। मुगलीपुत्र तिसस।
चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। किसके शासन में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क का संबंध किस वंश से था? कुषाण वंश से था। अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र, जो वासुमित्र थे, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये बात याद रखेंगे, सीधे पेपर में छपेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा। ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था 5वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, कुमार गुप्त ने बनवाया था। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, जिसे त्रिपिटरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिनायन महायान संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है, जिसे संस्थापक गौतम बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है, जिसे संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इसके बचपन के नाम क्या था? बचपन के नाम सिद्धार्थ था। ऐसे समझ में। क्वेश्चन 28 है, महावीर स्वामी की पुत्री अनुजया प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? जमाली के साथ हुआ। महावीर स्वामी के बचपन के नाम वर्धमान था, और महावीर स्वामी के दामाद कौन थे? जमाली। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत को जोड़ा था? ब्रह्मचार्य जोड़ा था। कौन जोड़ा था भैया? ब्रह्मचार्य। क्वेश्चन नंबर 30 है, पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है, सीधे छपेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ब्रिटेन में नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 है, महावीर का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कुंडल वन वैशाली में हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। 540 में हुआ था। कब हुआ था? 540 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने युद्ध के स्थान पे धर्म की शुरुआत की। जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 में, कलिंग राजा और अशोक के बीच। उसके बाद से इन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं आज के बाद से लड़ाई नहीं लड़ूंगा, और युद्ध के स्थान पे धर्म की शुरुआत की। चंडाल अशोक से एक संत बन गए, अपने आप एक बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मगध, जो पाटलिपुत्र की राजधानी भी था। ये भी बात याद रखेंगे। पुराणों की संख्या कितनी है भैया? 18 है भैया। महाजन पदों की संख्या 16 है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य है। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, अजीज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गणतंत्र कहा गया। क्या कहा गया? गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए सिरसा खास तौर पर जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि सुधार व्यवस्था में इनका योगदान बहुत अहम होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दीवान अशरफ का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। कौन किया था भैया? अबुल फजल। अकबरनामा और आईन अकबरी का रचना किया था कौन? अबुल फजल ने। बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था अपनी पत्नी मुमताज की याद में। 1631 से लेकर 1648 में ताजमहल बनता है, जो यमुना नदी के तट पे है, आगरा में। कहाँ है? आगरा में। इसका डिजाइन किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में 16 एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने किया था। आए समझ में? अकबर ने किया था। अकबर का जो शासनकाल था 1556 से 1605 तक था। ये बात याद रखेंगे। अकबर का जन्म 1542 में हमीदा बेगम के गर्भ से हुआ था। बाबूजी का नाम हुमायूं था। 43 नंबर क्वेश्चन है, जजिया किससे लिया गया था? ऑप्शन डी हो जाएगा, जिमियो से लिया गया था। किससे लिया गया था? जिमियो से। क्वेश्चन नंबर 44 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। कहाँ है भैया? यमुना, आगरा में। मुमताज की याद में बनता है ताजमहल। प्रेम के प्रतीक था। किसका प्रतीक था? प्रेम के प्रतीक। आज के लोग के प्रेम है जो एक कुटिया भी नहीं बनवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अकबर ने टुडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1582 में किया था भैया। क्वेश्चन नंबर 46 है, बुलंद दरवाजा कहाँ है?
फतेहपुर सीकरी में है, जो अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। दुनिया की सबसे बड़ी दरवाजा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 48 है, शेर शाह ने चौसा का युद्ध में किससे पराजित किया था? तो चौसा के युद्ध में किससे पराजित किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, हुमायूं को। ठीक है, हुमायूं को, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, चौसा के युद्ध को। क्वेश्चन नंबर 49 है, जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 से 1627। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे। और 1530 से 1540 किसका था? तो हुमायूं का था। और 1526 से 1530 किसका था? बाबर का था। और 1556 से 1605 किसका था? अकबर का था। और 1627 से 1658 किसका था? शाहजहां का था। और 1658 से 1707 किसका था? औरंगजेब के था। सीधे पेपर में टपकेगा एक ना एक, याद कर लेंगे। 50-16 एक कुल नीति का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वभौमिक भांति होता है, शांति होता है, शांति। क्वेश्चन नंबर 51 है, पानीपत 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किससे हराया था? हेमू को। किससे भैया? हेमू को। अकबर हेमू के बीच होता है। और कब होता है पानीपत का दूसरा युद्ध? 5 नवंबर 1556 को होता है। पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर की जीत होती है। और तीसरा देखा जाए तो 14 जनवरी 1761 को होता है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पेपर में सीधे छपेगा। आप लोग उसको पूरा देख लिए। अच्छा लगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बताइए वीडियो कैसा लगा, ताकि अगला वीडियो आपके पास भेजूँ मैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाले डाले पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश हेरा, ओ भारत देश हेरा।